22 साल की उम्र में एक आम लड़का क्या कर रहा होता है? या तो कॉलेज के असाइनमेंट पूरे कर रहा होता है या फिर किसी अदद नौकरी के लिए धक्के खा रहा होता है। लेकिन जरा सोचिए, आपके सामने 22 साल का एक ऐसा लड़का खड़ा है जिसके इशारे पर अच्छे अच्छे रसूखदार लोग सीधे सावधान की मुद्रा में आ जाते हैं। कंधों पर चमकते हुए 3 स्टार और अशोक चक्र, बदन पर भारतीय सेना की वो रौबदार वर्दी जिसे हासिल करने में लोगों की पूरी जवानी बीत जाती है, और चेहरे पर ऐसा जानलेवा आत्मविश्वास कि शाहजहांपुर के बड़े बड़े अधिकारी भी उसके सामने आते ही सबसे पहले जय हिंद सर बोलते हैं। पहचान, भारतीय सेना के सबसे युवा जाबाज ब्रिगेडियर आर्यन वर्मा। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा खौफनाक मोड़ है जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस ब्रिगेडियर के सामने पूरा शहर अदब से झुकता था, उसने जिंदगी में कभी सेना का एक फॉर्म तक नहीं भरा था। उसने कभी ट्रेनिंग ग्राउंड की मिट्टी को छुआ तक नहीं था। जी हां, वो फौज का एक कोई जाबाज अफसर नहीं, बल्कि शाहजहांपुर की एक तंग गली के बंद कमरे में रहने वाला महज 22 साल का एक फेलियर लड़का था। एक ऐसा लड़का जो अपनी असफलताओं के डर से इस कदर पागल हुआ कि उसने खुद को देश का ब्रिगेडियर घोषित कर दिया और पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक दी। आखिर एक आम मां बाप का सीधा साधा बेटा इतना बड़ा जालसाज कैसे बन गया? कैसे उसने मिलिट्री इंटेलिजेंस को हथों चकमा दे दिया? और वो क्या एक छोटी सी गलती थी जिसने इस 22 साल के फर्जी ब्रिगेडियर के झूठे साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। आज की यह दास्तान सिर्फ एक धोखे की नहीं है, यह कहानी है उस जानलेवा सामाजिक दबाव की जो आज हमारे घर के बच्चों को जीते जी एक अपराधी बना रहा है। अगले 15 मिनट आप अपनी सांसें थाम कर बैठिए, क्योंकि इस कहानी का क्लाइमैक्स आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सीधे ऊंचे पद पर हो गया है। चूंकि यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला था, इसलिए मैं आपको पहले नहीं बता पाया। मां की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। इंस्पेक्टर पिता का सीना गर्व से 56 इंच का हो गया। उन्होंने सोचा कि उनके बेटे ने वो कर दिखाया जो पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया था। मां बाप ने बिना कोई जांच पड़ताल किए अपने ही खून के उस भयानक झूठ को सच मान लिया। अब आर्यन का नया जीवन शुरू हुआ। वह रोज सुबह सज धज कर वर्दी पहनता, गाड़ी में बैठता और शहर के दौरों पर निकलता। उसने फर्जी लेटर हेड, फर्जी मोहरें और यहां तक कि एक नकली आई कार्ड भी तैयार करवा लिया था। धीरे धीरे बात पूरे शहर में फैल गई कि शाहजहांपुर का एक युवा लड़का सेना में ब्रिगेडियर बन गया है। स्थानीय क्लबों, स्कूल और छोटे मोटे सामाजिक संगठनों ने आर्यन को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना शुरू कर दिया। आर्यन मंच पर बैठता, देश सेवा पर लंबे चौड़े भाषण देता और लोग तालियां बजाते नहीं थकते थे। आर्यन को वो नशा मिल चुका था जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। महीनों तक यह खेल चलता रहा। आर्यन अब पूरी तरह अपनी ही बनाई उस काल्पनिक दुनिया में जीने लगा था। उसे खुद भी लगने लगा था कि वह सचमुच का ब्रिगेडियर है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, झूठ का महल चाहे कितना भी ऊंचा और आलीशान क्यों ना हो, उसकी बुनियाद हमेशा रेत पर होती है। और इस कहानी का क्लाइमेक्स शाहजहांपुर के एक व्यस्त बाजार में लिखा जाना था। एक दोपहर आर्यन अपनी उसी रोबीली वर्दी में गाड़ी से उतरकर एक बड़े बाजार में किसी दुकान वाले पर धौंस जमा रहा था। अपनी बात मनवाने के लिए उस सेना के कड़े लहजे का इस्तेमाल कर रहा था। तभी वहां से भारतीय सेना के एक रिटायर्ड सूबेदार साहब गुजर रहे थे। एक फौजी
जब अपनी पूरी जिंदगी देश की सीमाओं पर गुजार देता है तो उसकी नजरें किसी एक्सरे मशीन से कम नहीं होती हैं दोस्तों। सूबेदार साहब के कदम अचानक से रुक गए। उन्होंने ध्यान से उस लड़के को देखा, उसकी उम्र देखी। महज 22-23 साल का और कंधे पर ब्रिगेडियर के स्टार्स। भारतीय सेना के इतिहास में कोई भी इंसान इतनी कम उम्र में ब्रिगेडियर के पद तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए कम से कम 25 से 30 साल की बेदाग और कड़क सर्विस की जरूरत होती है। सूबेदार साहब का माथा ठनका। उन्होंने थोड़ा पास आकर आर्यन के चलने के ढंग, उसके बात करने के तरीके और सबसे बड़ी बात उसकी वर्दी पर लगे मेडल्स के सीक्वेंस को देखा। वहां एक बहुत बड़ी चूक थी। मेडल्स उस क्रम में नहीं लगे थे जैसे सेना के कड़े नियमों में लगाए जाते हैं। सूबेदार साहब समझ गए कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। उन्होंने बिना कोई हंगामा किए तुरंत अपने फोन से मिलिट्री इंटेलिजेंस के स्थानीय दफ्तर और शाहजहांपुर पुलिस को इस संदिग्ध ब्रिगेडियर की सूचना दे दी। अगले दिन की सुबह आर्यन हमेशा की तरह अपनी वर्दी में पूरी ठसक के साथ घर से निकला। अगले दिन सुबह आर्यन को एक न्योता मिलता है, एक ऑफर आता है। पूर्व सैनिकों ने एक कार्यक्रम किया हुआ था जहां पे आर्यन वर्मा को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। आर्यन वर्मा अपनी पूरी ठसक के साथ वर्दी में और अपने 2 शैडो के साथ में और एक ड्राइवर के साथ में उस कार्यक्रम में पहुंचता है और इधर उधर देखता है तो रौब से चौड़ा हो जाता है, सीना उसका चौड़ा हो जाता है। वहां पे उसका अच्छी तरीके से स्वागत किया गया, उसका सत्कार किया गया, फूल मालाओं से उस पहनाकर उसको स्वागत किया गया। अब आर्यन का सीना चौड़ा हो चुका था। इसी बीच कई पूर्व सैनिक अधिकारी उसके पास आए और उससे रेजिमेंट कब ज्वाइनिंग हुई, कब भर्ती हुई, इतने ढेर सारे सवाल दाग दिए कि वो घबरा गया। अब वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो भागकर बाहर जाता है कि मुख्य चौराहे पर 2 पुलिस की गाड़ियों ने उसे आगे और पीछे से घेर लिया। गाड़ी से असली पुलिस अफसर नीचे उतरे। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। अफसर ने आर्यन के पास आकर कहा, जय हिंद सर, जरा अपनी यूनिट का मूवमेंट ऑर्डर और अपना ऑफिशियल आई कार्ड दिखाइए। आर्यन ने पहले तो अपनी वही पुरानी तरकीब अपनाई। उसने आंखें लाल की, आवाज भारी की और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ब्रिगेडियर को रास्ता रोकने की? जानते नहीं मैं कौन हूं? अभी सस्पेंड करवा दूंगा तुम सबको। लेकिन पुलिस इस बार पूरी तैयारी के साथ आई थी। पीछे से मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी भी आ चुके थे। जैसे ही एक फौजी अफसर ने कड़क आवाज में सेना के कुछ तकनीकी सवाल आर्यन से पूछे, आर्यन के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उसकी जुबान तालू से चिपक गई। वो रौब, वो आत्मविश्वास, ब्रिगेडियर का मुखौटा पल भर में हवा हो गया। वहां सिर्फ एक कांपता हुआ, डरा हुआ 22 साल का लड़का खड़ा था जिसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अब पुलिस ने आर्यन को तुरंत गिरफ्तार किया और थाने ले आई। जब उसकी वो नकली वर्दी उतारी गई और उसे हवालात के सलाखों के पीछे धकेला गया तो आर्यन घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक और रूह कपा देने वाला मंजर अभी बाकी था। कुछ ही घंटों में एक खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। उद्यान विभाग के इंस्पेक्टर का बेटा निकला फर्जी ब्रिगेडियर। जब आर्यन के माता पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे तो नजारा देखने वालों की आंखें भी नम हो गईं। वही पिता जो कल तक समाज में सीना तान कर चलते थे, आज लोक लाज और बदनामी के डर से अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा रहे थे। उनकी पूरी जिंदगी ईमानदारी की कमाई एक झटके में नीलाम हो चुकी थी। और वो मां, वो सरकारी स्कूल की टीचर जो कल तक दूसरों के बच्चों को सही रास्ता चुनना सिखाती थी, आज सलाखों के पीछे अपने ही बेटे को देखकर फर्श पर बैठ गई। उन्होंने रोते हुए अपनी छाती पीटते हुए आर्यन से पूछा, क्यों किया रे ऐसा आर्यन? तूने हमारे माथे पर कलंक लगा दिया।
अगर तू डॉक्टर नहीं बन पाया था तो हमसे कहता, हम तुझे किसी छोटे काम में लगा देते, हम भूखे सो जाते। लेकिन समाज में इस तरह सिर झुकाकर जीने के लिए क्यों छोड़ दिया? इस काली कोठरी से तो अच्छा था कि तू जिंदगी भर बेरोजगार बैठा रहता। हमारे सामने तो रहता। आर्यन के पास अपनी मां के इन आंसुओं का, अपने पिता के इस झुके हुए सिर का कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ रो सकता था, और वो रो रहा था। आज आर्यन वर्मा जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा है। कानून उसे उसके किए की सजा दे देगा, लेकिन वो जो सजा उसने अपने बूढ़े मां बाप को दी है, उसकी कोई माफी नहीं है। दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं है। ये कहानी हमारे समाज के उस खोखलेपन की है, जहां हम बच्चों पर इस कदर कामयाब होने का दबाव बना देते हैं कि ये हकीकत का सामना करने की बजाय झूठ की दुनिया में पनाह ढूंढने लगते हैं। याद रखिए, जिंदगी में किसी एक परीक्षा में फेल हो जाना जिंदगी का अंत नहीं है। असफलता सिर्फ यह बताती है कि कोशिश पूरे मन से नहीं हुई। वो ये नहीं कहती कि आप दोबारा कोशिश नहीं कर सकते। अगर आर्यन ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया होता, अपने मां बाप से अपने दिल का डर साझा किया होता, तो आज उसकी जिंदगी का अंत इस अंधेरी कोठरी में नहीं होता। पहचान कमाइए दोस्तों, क्योंकि कागज के फूलों पर इत्र छिड़कने से उनमें कभी असली खुशबू नहीं आती। अपनी असफलताओं से डरिए मत, उनका सामना कीजिए। तो आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर हमारी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।